हेलो एवरीवन। आज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस डिटेल में देखने वाले हैं, तो मेक श्योर आप एंड तक ये वीडियो को देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पहले हमें जानना रहेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच प्रोडक्शन ऑफ एटीपी अकर्स, और यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं पायरूवेट और लैक्टेट। अभी सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जो है ग्लाइकोस और लाइसिस। ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट और शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो इसमें 3 फेजेस इन्वॉल्व है। फर्स्ट फेज़ होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, जिसमें हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, मतलब एटीपी हमें देना पड़ेगा। सेकेंड फेज़ हमारा है स्प्लिटिंग फेज़, जिसमें हमारा फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट जो है वो 2 कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाएगा, उसे स्प्लिटिंग फेज़ बोलेंगे। वो 2 कंपाउंड्स, एक कंपाउंड होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, और सेकेंड कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। फिर थर्ड फेज़ हमारा आएगा एनर्जी जनरेशन फेज़। उसमें एनर्जी हमारी जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी हमारे सेल्स यूटिलाइज कर लेंगे कोई भी काम करने के लिए। तो एट फर्स्ट इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, मतलब ग्लूकोज फर्स्ट यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे ग्लूकोज का हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता है कि ग्लूकोज अल्डोहेक्सोज होता है, मतलब यहाँ पे 6 कार्बन की चेन होगी, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे O होगा, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप ये फर्स्ट वाले कार्बन पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे C1 और C5 के बीच में जब रिएक्शन होगी हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, तो यहाँ का जो HO है, OH ग्रुप है, वहाँ से ये O यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे ये जो H है वो 5th कार्बन का है, तो इसे हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर बोलेंगे। हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस, और ये है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस। उसकी वजह से यहाँ पे एटीपी हमें देनी पड़ेगी, और यहाँ पे कोएंजाइम मैग्नीशियम यूज़ किया गया है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनेगा। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट मीन्स हमारा ये जो हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, बस एट द 6 कार्बन हमें फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करना है, तो वो हमारा हो जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अभी ये जो हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय एंजाइम्स फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। फोस्फोहेक्सोस इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर रहे हैं। हेक्सोस मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो भी है वो अल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस है, उसकी वजह से। तो यहाँ पे एंजाइम आपको पता चला फोस्फोहेक्सोस, और आइसोमरेज इसलिए क्योंकि ग्लूकोज और ये जो फ्रक्टोज है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इसीलिए यहाँ पे एंजाइम हमारा फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज यूज़ किया गया है। फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा, मतलब हमारा ये जो 6 नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और पूरा ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होगा। फ्रक्टोज कीटोहेक्सोस है, मीन्स यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O आएगा, मतलब कीटोन ग्रुप आएगा। तो यहाँ से डबल बॉन्ड रिमूव होगा, और यहाँ का जो 5th कार्बन का OH है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हो गया हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, और 6 कार्बन पे हम लोग ने फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर लिया है। फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बनेगा। तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग एंजाइम यूज़ करेंगे फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस। आप ऐसे एरोस जहाँ भी देख रहे हैं वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, मतलब वो प्रोसेस को हम लोग वापस उसके पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस यूज़ हो रहा है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप हम यूज़ कर रहे हैं, फ्रक्टोज में हो रहा है ये सब, और काइनेस मतलब हम लोग यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर रहे हैं बाय प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन।
यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज चल रहा है, इसीलिए हम लोग को एटीपी देना पड़ेगा। उसका हाइड्रोलिसिस होगा इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, और यहाँ पे मैग्नीशियम हम कोएंजाइम जैसे यूज़ कर रहे हैं। तो 1,6-बाइफॉस्फेट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन दोनों जगह पर फॉस्फेट ग्रुप हम अटैच कर लेंगे, और बाकी का जो हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का था वैसा ही सेम हो जाएगा। ये प्रोसेस तक हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज चल रहा था। अभी फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट से हमारा स्प्लिटिंग फेज चालू हो जाएगा। तो फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट स्प्लिट होगा 2 कंपाउंड्स में बाय एंजाइम अल्डोलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो हमारा पहले बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हमारा कीटो ट्रायोज है, मतलब उसमें 3 कार्बन यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड है ये। तो यहाँ पे पहले आएगा CH2O फॉस्फेट ग्रुप, जो यहाँ फर्स्ट कार्बन पे फ्रक्टोज पे है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सेकेंड कार्बन पे OH अटैच है वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म मतलब कीटोन के फॉर्म में आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे जो थर्ड कार्बन है CH2OH वैसा फॉर्म हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पे CH2O फॉस्फेट वाला ग्रुप अटैच किया है, फिर यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है, और यहाँ थर्ड कार्बन पे CH2OH। और फिर सेकेंड कंपाउंड है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। उसमें हमारा एट फर्स्ट हमें पता है कि हमारा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है वो हमारा अल्डो ट्रायोज है, मतलब उसमें 3 कार्बन कंपाउंड है और वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो हमारा यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप लिख दिया हमने फर्स्ट कार्बन पे। फिर उसके बाद कहाँ से बाकी रहा, यहाँ से फोर्थ कार्बन से। तो यहाँ पे OH आया, H आया, और फिर लास्ट में जो हमारा CH2O फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फर्दर रिएक्शन होगा और वो फॉर्म करेगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बाय एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। अभी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब हमारा जो NAD प्लस एंजाइम है वो NADH प्लस H प्लस एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम इस स्टेप में PI मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ करेंगे, जो कि 1,3-बाइफॉस्फेट में यूज़ होगा। मीन्स ये जो हमारा है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे एस्टर का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो आ जाएगा। फिर सेकेंड कार्बन हमारा एज इट इज़ जैसे इसमें था, फिर थर्ड वाले कार्बन पे CH2O फॉस्फेट। तो ये हमारा हुआ 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट मीन्स फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। अभी 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होगा, मीन्स हमारा जो थर्ड कार्बन होगा उस पर ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ATP में कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ से एनर्जी जनरेशन फेज चालू हो जाएगा, जिसमें ADP से ATP बनना चालू हो गया, और यहाँ पे कोएंजाइम मैग्नीशियम यूज़ होगा। यहाँ पे एंजाइम हमारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस यूज़ होगा, क्योंकि इसमें फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन मतलब यहाँ पे पहले 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट था, तो अगर हमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाना है तो हमें फर्स्ट नंबर के फॉस्फेट को रिमूव करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस यूज़ किया है कि हम फॉस्फेट ग्रुप को निकाल पाएँ। तो हमारे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O- हो गया, फॉस्फेट ग्रुप निकल गया। फिर यहाँ पे COH हो गया, और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट अटैच हो गया, और ये हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अभी 3-फॉस्फोग्लिसरेट को हमें 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
3 फॉस्फोग्लिसरेट को हमें 2 फॉस्फोग्लिसरेट में जब कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाना है। मतलब पहले वो वाले स्ट्रक्चर में 3rd कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप था, पर यहाँ पे 2nd कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। मतलब ये शिफ्ट हुआ। जब भी शिफ्ट होता है फॉस्फेट ग्रुप का तो हम लोग वहाँ पे म्यूटेज एंजाइम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वाले में यहाँ पे था 3rd पे और यहाँ पे 2nd पे ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो इसे बोलेंगे फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अभी हमारा जो रिएक्शन है वो फर्दर प्रोसीड होगा और 2 फॉस्फोग्लिसरेट से हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा बाय द यूज़ ऑफ एंजाइम इनोलेस। इनोलेस मीन्स यहाँ पे H2O रिमूव हो जाएगा। जैसे हमारा हाइड्रोलाइसिस होता है, H2O का रिमूवल होता है, वैसे ये जो इनोलेस है वो वाटर को यहाँ से रिमूव करेगा। तो हम वाटर एक ये और एक ये, इन दोनों को जब हम रिमूव करेंगे तो H2O हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे COO-, यहाँ पे CO फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ का H तो हमारा रिमूव हो गया और यहाँ से हमने CH2 बचा हमारा और यहाँ से OH रिमूव हो गया। तो यहाँ पे अगर हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड कर दिया, इसे हम बोलेंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यहाँ पे भी हमारा कोएंजाइम यूज़ हो रहा है मैग्नीशियम। अभी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से हम लोग पायरुवेट बनाएंगे। पायरुवेट हमारा बाय एंजाइम पायरुवेट काइनेस उसके थ्रू बनेगा। यहाँ पे भी ADP से ATP का प्रोडक्शन होगा बाय एंजाइम कोएंजाइम मैग्नीशियम। तो यहाँ पे C+O- था। अभी ये जो फॉस्फेट है वो रिमूव हो जाएगा इसमें से और H आ जाएगा। तो यहाँ पे COH हो जाएगा और CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से ही था। पायरुवेट काइनेस, काइनेस का मतलब क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन के दौरान हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कभी भी हमें फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच करना है या तो रिमूव करना है तो हम काइनेस एंजाइम का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे रिमूव कर रहे थे, इसीलिए हमने ये एंजाइम का यूज़ किया और उसकी जगह पर OH आ गया। तो पायरुवेट का इनॉल फॉर्म है ये हमारा। अभी हमें पायरुवेट के इनॉल फॉर्म को पायरुवेट के कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे C+O-, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो OH था हमारा कीटोन ग्रुप में वापस कन्वर्ट हो जाएगा 2nd वाले कार्बन पे, और यहाँ पे आ जाएगा ये जो H है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, उसे पायरुवेट का कीटो फॉर्म बोलेंगे। और फिर यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है उसमें NADH+H+ का कन्वर्जन होगा NAD+ में, इसीलिए इससे हमारा लैक्टेट प्रोड्यूस होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के थ्रू। तो यहाँ पे C+O- था। अभी हमारा जो लैक्टेट फॉर्म होगा बाय एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस का काम क्या होता है कि वो H2O ऐड करता है। तो यहाँ पे ये रिडक्शन के प्रोसेस है, क्योंकि इसमें NADH plus H+ से NAD+ फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे C+O- आएगा, फिर यहाँ पे H2O ऐड हो रहा है, मतलब जो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होगा। यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे CH3 एज इट इज़ होगा, इसे लैक्टेट बोलेंगे। ये जो लैक्टेट वाली प्रोसेस है वो हमारी एनारोबिक प्रोसेस होगी। और यहाँ पे जो हमारी पायरुवेट वाली प्रोसेस है वो एरोबिक कंडीशन में होगी। तो यहाँ पे आपका ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे ख़त्म होता है।
एक बार हम वापस रिवाइज करते हैं। ग्लूकोज से हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना, जिसमें फर्स्ट और 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप था। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से स्प्लिटिंग फेज चालू हुआ और यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो भी है वो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमरेज हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रायोज इसलिए क्योंकि ये दोनों 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, इसीलिए यहाँ पे ट्रायोज यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रोड्यूस होगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होगा बाय एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस और यहाँ पे 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। फिर यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस के थ्रू 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा और फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट के थ्रू 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, जिसमें फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे 3rd पोजीशन से 2nd पोजीशन पे पायरुवेट ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा। फिर इनोलेस आयन वर्क करेगा H2O रिमूव करने का, तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कि हम कार्बन की वैलेंसी 4 कर सके। तो यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना, उसके बाद पायरुवेट काइनेस एंजाइम एक्ट करेगा और वो पायरुवेट बनाएगा इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और फिर पायरुवेट तक हमारी एरोबिक प्रोसेस चलेगी और पायरुवेट के बाद हमारा लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस और ये रिडक्शन की प्रोसेस है। तो यहाँ पे H2O ऐड होगा और यहाँ पे लैक्टेट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आई होप आप लोग को ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस पाथवे अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड यू इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।